सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है विचित्र है साक्षी अद्भुत गवाह। इसमें हमने आधा भाग इसका पहले पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो बुद्धिमान न्यायाधीश होता है वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रमाण के अभाव में न्याय करता है। इसमें अब इसका आधा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोर अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र है। सर्वम वृत्तम अवगत से तम निर्दोषम अमन्यत। सारी घटना जान करके उस न्यायाधीश ने तम निर्दोषम अमन्यत, उस अतिथि को निर्दोष माना। आरक्षणम च दोषम भाजनम, और आरक्षी को दोष का भागी। सारी घटना दोबारा जान करके उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को तो निर्दोष माना और उस सिपाही को दोष का भागी माना। किंतु प्रमाण अभावात से निर्णय तुम न अस्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में समर्थ नहीं था। ततो असौ तम अग्रिमे दिने उपास्तुम आदिष्टवान। उसके बाद उसने न्यायाधीश ने तौ माने उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। उसके बाद न्यायाधीश ने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येदु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित वंतौ। दूसरे दिन, अन्येदु माने दूसरे दिन, उन दोनों ने अपना अपना पक्ष पुनः रखा। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत नवेद्यत। उसी समय कश्चित तत्रत्य कर्मचारी, किसी वहीं के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया। उसी समय वहीं के किसी कर्मचारी ने आकर कहा, यत इते क्रोश दे अंतराले कश्चित जने किनापी हते, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को मार दिया गया है। कहा उसने यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति के द्वारा किनापी हते, किसी के द्वारा उसको मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। उसका मृत देह जो है उसका मृत शरीर है सड़क के किनारे है। आदिस्ताम किम करणीयमिति। आदेश दो, हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम सवम न्यायालय आनितुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षणम अभियुक्तम च, उस सिपाही को और उस अभियुक्त को, उस सबको न्यायालय में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने उस सिपाही को और उस अतिथि अभियुक्त को, उस सबको न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलताम। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। उभौ माने दोनों, प्राचलता माने चल दिए। तत्र उपेत काष्ठ पटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रसितौ। तत्र उपेत, वहां पहुंच करके, काष्ठ पटले निहितम। काष्ठ पटले निहितम का मतलब होता है कि लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए उस शरीर को कंधे पर ले जाकर, कंधे पर उठा करके न्यायाधिकरणम प्रति प्रसितौ, न्यायालय की ओर चल दिए। वहां पहुंच करके लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, कपड़े से ढके हुए उस मृत शरीर को कंधे पर उठा करके न्यायालय की ओर वे दोनों चल दिए। आरक्षी सुपष्ट दे आसीत। आरक्षी तो हष्टपुष्ट शरीर वाला था, ताकतवर था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और वह अभियुक्त यानी वह अतिथि बहुत कमजोर था। भारवत सवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। वजन के कारण सवस्य स्कंदेन वहनम, उस सबको कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वजन के कारण उस सबको कंधे पर ढोना उसके लिए बहुत कठिन था। सहवार वेदनया क्रंदती, इसमें वह वजन के कारण रोने लग गया था। तस्य क्रंदनम निसम्य मुदित आरक्षी तम उवाच। उसके रोने की आवाज से सुनकर के मुदित आरक्षी,
प्रसन्न आरक्षी ने सिपाही ने तम हुआ उससे कहा। उसके रोने की आवाज को सुनकर के खुश होते हुए उस सिपाही ने उससे कहा, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूसाया घृणात् वारिते। उस दिन तुमने मुझे चोरी किए गए संदूक को के साथ घृणात वर्णते उसको ले जाने से रोका था। उस दिन तुमने मुझे चोरी किए गए उस संदूक को ले जाने से रोका था। इदानिम निजकृतस्य फलम भुक्त, अब अपने किए काम का फल भोगो। इदानिम माने इस समय, निजकृतस्य अपने किए काम का फल भोगो। अस्मिन् चोर अवयोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे, इस चोरी के अवयोग में तुम वर्षत्रय 3 साल का कारादंड यानी सजा भोगोगे, जेल भोगोगे। इस चोरी के अवयोग में, आरोप में तुम 3 साल के कारावास यानी 3 साल की सजा, जेल की सजा भोगोगे। इति प्रोच उच्चै ऐसतत, ऐसा कहकर के वह जोर से हंसने लगा। यथा कंचित उभौ स्वम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो, यथा कंचित मतलब जैसे कैसे, जिस किसी प्रकार से, उभौ माने दोनों ने, सबको ला करके एक चौराहे पर, चत्वरे स्थापितवन्तो चौराहे पर रख दिया। जिस किसी प्रकार से दोनों ने सबको लाकर इस चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषय वक्तम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों से घटना के विषय में बोलने के लिए कहा। न्यायाधीश ने उन दोनों से फिर घटना के विषय में बोलने के लिए कहा, आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने सिपाही अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम अघटत, उसी समय एक आश्चर्य घटना घटित होती है। आरक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, उसी समय एक घटना हुई कि स सब प्रावकरम अपसार न्यायाधीशम अविवाद निवेदितवान, स सब वह मृत शरीर, प्रावाकरम अपसार अपने ढके हुए कपड़े को हटा करके, न्यायाधीशम अविवाद न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन करने लगा। जैसे ही सिपाही अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था, उसी समय एक आश्चर्य घटना हुई कि सब वह मृत शरीर ही अपने कपड़े को हटा करके और न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए कहने लगा, मान्यवर महोदय, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम, इस सिपाही ने, अध्वनि माने रास्ते में, यदुक्तम जो कहा, तद वर्णयामि मैं कह रहा हूं, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा वह मैं बोल रहा हूं। त्वया अहम चोरिताया मंजूसाया घृणात वारिते, तुमने मुझे चोरी किए गए संदूक को ले जाने से रोका सा, तुमने मुझे चोरी किए गए संदूक को ले जाने से रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भुक्त, अब अपने किए काम का फल भोगो। अस्मिन् चोर अवयोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल की सजा भोगोगे। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान, अब जब न्यायाधीश ने यह सब सुना तो न्यायाधीश ने क्या किया, न्यायाधीश आरक्षणों कारा दंडम आदेश, न्यायाधीश ने सिपाही को जेल की सजा का आदेश देकर के तम जन्म और उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने उस सिपाही को जेल की सजा सुनाई, उसका आदेश दिया और उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, अतः कहा जाता है, दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिने नीति युक्तिम समालम लीलिये प्रकृतवते, यानी मति वैभवशालिने, बुद्धिमान लोग दुष्करण्यापि कर्माणि, कठिन से कठिन कामों को भी, नीति युक्तिम समालम, नीति का सहारा लेकर के, लीलिये प्रकृति आसानी से कर लेते हैं। मति वैभवशालिने माने बुद्धिमान लोग दुष्करण्यापि कर्माणि, कठिन से कठिन कार्यों को भी, नीति युक्ति समालम, नीति का सहारा लेकर आसानी से कर लेते हैं। यानी बुद्धिमान लोग कठिन से कठिन काम को भी अच्छे से अपनी बुद्धि का, नीति का सहारा लेकर आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ में शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और छात्र अब इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जो मैं कार्यपत्रक दूंगा उसके प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।